दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन रेखा गुप्ता भी कुछ कम विवादित नाम नहीं है। मां बहन की इज्जत उछालने वाली रेखा गुप्ता शपथ लेने से पहले फंस गई है। कंट्रोल रूम सबसे पहले आशीष सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। जी दिल्ली धन्यवाद। की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्हें चुना गया है, रेखा गुप्ता, कहा जा रहा है सर कि ये समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया से भी ज्यादा डार्क कॉमेडी करती है और बहुत ही नेशनल यूनिवर्सिटीज को इज्जत देती है, विपक्ष का सम्मान करती है। ऐसा है क्या सर? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा, आप जब समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का आपने जिक्र किया है तो उधर चलता हूं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर आज की तारीख में सबसे गंभीर सवाल है। देखिए, मोदी की पसंद, अमित शाह की पसंद, भाजपा की पसंद, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के और उन्नाव वाले सेंगर से लेकर के प्रज्वल रेवन्ना और विधानसभा में बैठ करके मोबाइल में कौन कौन सी वीडियोस देखने वाले, विधानसभा में बैठ करके ये भाजपाई जो है योद्धाओं को हमने देखा है। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया पर इस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से लेकर के उस सबके पास तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। रणबीर इलाहाबादिया उस समय रैना से भी घटिया और एक बार नहीं बार बार टिप्पणियां करने वाली, ट्वीट्स करने वाली रेखा गुप्ता की ताजपोशी हुई है। कल जब ताजपोशी हुई तो हम लोग समझ नहीं पाए थे कि असली योग्यता क्या है। असली योग्यता इसीलिए आज प्रवेश वर्मा के घर में सन्नाटा है, क्योंकि पिछड़ गए हैं प्रवेश वर्मा। ये देखिए, न गेट बंद, न कोई हलचल, न संपर्क। शपथ से पहले प्रवेश वर्मा के घर पसरा है सन्नाटा। ये मंत्री बनने के बाद भी सन्नाटा पसर गया है कि मंत्रियों की लिस्ट में नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। प्रवेश वर्मा को नहीं पता था, शायद प्रवेश वर्मा फॉलो नहीं करते थे रेखा गुप्ता को, उनको नहीं पता था कि जो योग्यता का पैमाना है, मापदंड है भाजपा में, उसमें वो रेखा गुप्ता से पीछे रह गए। मैं रणबीर इलाहाबादिया पर जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है 18 तारीख को, जरा उसका जिक्र कर दूं और फिर एक एक करके रेखा गुप्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच है जिस बेंच के पास सीईसी के बारे में, सीईसी की वैधता के बारे में, केंद्र सरकार के कानून की वैधता के बारे में सुनवाई करने के लिए वक्त नहीं है। 30 दिन लंबा टाला है, 19 तारीख दिया था। तुषार मेहता ने कहा मुझे दूसरी कोर्ट में पेश होना है, दूसरी बेंच में। कहा ठीक है, उस पर तो एक अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए हैं। ये मैं अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूं, न्यूज लॉन्चर की जिम्मेदारी इसमें कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्ता के साथ हाथ मिला लिया है। जिस तरीके से गंभीर मामले, जो संवैधानिक मामले हैं, जो लोकतंत्र से जुड़े मामले हैं, उनके लिए वक्त नहीं है। अब रणबीर इलाहाबादिया पर क्या बोला? रणबीर इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणबीर के वकील से कहा कि क्या वो उनके क्लाइंट की द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का समर्थन करते हैं? क्या ये अश्लीलता की सीमा नहीं है? यह गैर जिम्मेदारी की हद है? और आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखीजा को अगले आदेश तक कोई भी शो ऑन एयर न करने की, यानी प्रसारित करने से रोक दिया है। ऑन एयर न करने की जो है का आदेश दिया है, यानी प्रसारण से रोक दिया है। अब कोई भी रणबीर का, समय रैना का और अपूर्वा मुखीजा का कोई शो ऑन एयर नहीं होगा अगले आदेश तक। इसके साथ ही पासपोर्ट अपना जमा करने के लिए कहा है कि पासपोर्ट जमा कर दीजिए, विदेश आप नहीं जा सकते हैं। तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगी है। सुप्रीम कोर्ट जरा रोक ले शपथ ग्रहण करने से रेखा गुप्ता को। रणबीर का शो प्रसारित करने से मैं तुलना करता हूं, क्या अबूझ किया था या क्या जोक किया था जो पूरे देश को चुभा है। जो देश को चुभा है पेरेंटल सेक्स, यही चर्चा थी ना, जो देश को चुभा है। अब रेखा गुप्ता को दिखाइए, रेखा गुप्ता का ट्वीट अरविंद केजरीवाल के बारे में दिखाइए कंट्रोल रूम। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। अब आप समझ लीजिए, रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना, इन दोनों को अभी रेखा गुप्ता से ट्यूशन लेने की जरूरत है।
अगर इनको इसी टाइप की इसी विधा में महारत हासिल करना है, पारंगत होना इसी विधा में, तो रेखा गुप्ता इस विधा में प्रोफेसर हैं, महिला हैं। और महिला सोच लीजिए, केजरीवाल, इसीलिए मैंने कहा है, आपने तो हल्का शब्द इस्तेमाल किया कि जो है इज्जत उतार रहे हैं, ये बेसिकली माँ और बहन को गाली देने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की माँ के लिए गाली है ना ट्वीट, और क्या कह देंगे, आरती उतारा है। ये अरविंद केजरीवाल के आप राजनैतिक विरोध करिए, लेकिन देखिए इस दौर में नेता कैसे आ रहे हैं, किस हद की, मतलब अलका लांबा ने कल पुराना अपना फोटो शेयर किया, शर्म आना चाहिए था, ये बताती कि ये है असली चेहरा रेखा गुप्ता का। कांग्रेस में बैठी हैं, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की मां को गाली दिया है। अब मैं आगे दिखाऊं, राहुल गांधी की बहन को गाली दिया है, राहुल गांधी को लेकर के ट्वीट किया, ये देखिए रेखा गुप्ता। रावण सेंट हिज सिस्टर सुपर्णखा टू डिफीट राम, रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा को राम को हराने के लिए भेजा। कंस सेंट हिज सिस्टर पूतनी लिखी है टू किल कृष्ण, जबकि पूतना नाम था। ये बेसिकली न महाभारत पढ़े हैं, न रामायण पढ़े हैं, न गीता पढ़े हैं, न कुरान पढ़े हैं, न बाइबल पढ़े हैं, कुछ भी ये सब नहीं पढ़े हैं। इन्होंने सिर्फ हेट्रेड पढ़ा है, नफरत पढ़ा है, और कुछ नहीं पढ़ा है। गंदगी दिमाग में गंदगी इन सबके है। लेकिन इन्हीं ताजपोशी ये सबसे एलिजिबल हैं। पूतना को पूतनी लिख रही है, पूतना ही हम लोगों ने आज तक पढ़ा था, कंस ने पूतना को भेजा। हिरण्यकश्यप सेंट हिज सिस्टर होलिका टू किल प्रहलाद, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भेजा। राहुल गांधी सेंट हिज सिस्टर प्रियंका फॉर मोदी जी, टेक इट ग्रांटेड हिस्ट्री रिपीट्स, राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को मोदी के लिए भेजा है। अब बताइए, सूर्पणखा, पूतना, होलिका, इनसे तुलना प्रियंका गांधी की करने वाली महिला आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दिल्ली वालों को मुबारक हो, दिल्ली वालों के लिए इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकती थी। बहुत सारे देखिए, कहीं पर भी ये मेन स्ट्रीम, ये सारे सामने आ गए हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं चर्चा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया गिनती करवा रही है कि सुषमा, शीला और आतिशी के बाद चौथी महिला मुख्यमंत्री। उस कतार में लिखने पर ये बांसुरी स्वराज भी शपथ ग्रहण में बैठेंगी, और कल मीटिंग में भी थी। सुषमा स्वराज की बेटी हैं, शर्म आनी चाहिए। सुषमा जी की आत्मा पर आज कुठाराघात प्रहार हो रहा होगा। सुषमा जी जैसी वक्ता, महिला वक्ता, इस देश में आजाद भारत में हमने जो महिला वक्ताओं को देखा, जो ओजस्वी, जिनके जुबान में एक ओज और तेज था, सुषमा स्वराज उनमें से एक थी। संसद में बोलती थी, जब वो किसी के साथ उनकी नोकझोंक होती थी तो वह भी बड़ा अद्भुत होता था, तर्क जब एक दूसरे से करते थे। तो उस कतार में शीला दीक्षित जैसी डिसेंट, एक ग्रेस था, ग्रेस शीला दीक्षित में। शीला दीक्षित की कतार में आतिशी तो मैंने मान लिया, अभी उस कतार में आतिशी भी नहीं रखी जाने लायक हैं, लेकिन आतिशी भी कम से कम बदजुबान, गंदी जुबान, घटिया जुबान वाली तो नेता नहीं है। लेकिन सुषमा जी और शीला जी उस कतार में ये मीडिया वाले नाम लिख रहे हैं, ये सारा तथ्य सामने आने के बाद, अरे ये मुख्यमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री बन जाए, ये सम्मान की हकदार नहीं होंगी। मेरे लिए तो कतई नहीं होंगी, दिल्ली वासियों के लिए है, उनको मुबारकबाद है। इनकी और अभी एक इनका क्लिप मैं सुनवा देता हूं। जेएनयू इस देश में बंद कर दो, बंद तो वैसे वाकई कर देना चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं की एक रिपोर्ट आती है हर साल दुनिया भर में कि टॉप के शैक्षणिक संस्थाएं कौन सी हैं। भारत उसमें पिछड़ता जा रहा है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, जो पिछली बार जिनकी रेटिंग ऊपर थी, वो अब 200 से नीचे चले गए हैं। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में कोई नहीं है भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जेएनयू का एक रुतबा हुआ करता था, वो भी खत्म कर दिया।
उस जेएनयू को खत्म करने के लिए, छात्रों को देशद्रोही, जरा सुन लीजिए, ज्ञान सुन लीजिए, छात्र क्या क्या करते हैं। यही एक जो है, ये भी पढ़ी लिखी है, यूनिवर्सिटी में थी, सुनिए ज्ञान इनका। फ्री का खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। जेएनयू हमारे देश में नहीं होना चाहिए। विवेकानंद जी का कटआउट लगा हुआ है और ऐसी भाषा नहीं, ये कटआउट तो सब सुविधा के अनुसार लगाते हैं। ये विवेकानंद को क्या जाने, ये रामकृष्ण परमहंस को क्या जाने, ये रामतीर्थ को क्या जाने, ये किसी को जानते हैं? आप बैठा लीजिए कभी सामने, पूछ लीजिए विवेकानंद की फिलॉसफी, विवेकानंद का दर्शन क्या था। इनके जुबान से, इनके हाव भाव से सिर्फ यही सब जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ ही फैलाएंगे, कमल खिलाएंगे। ये मुख्यमंत्री बनिए, आज पहले दिन शपथ ग्रहण, मतलब जब है पहले दिन, ये चर्चा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू इस देश में बंद कर देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए जेएनयू। इस देश को स्कॉलर्स दिए हैं जेएनयू। आपकी वित्त मंत्री उसी जेएनयू की प्रोडक्ट है, उसी जेएनयू से निर्मला सीतारमण आई है। वक्त है, वक्त के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाओं पर जिस तरीके से संघियों का कब्जा होता जा रहा है, वक्त की बात मैं कह रहा हूं, उसी जेएनयू से इस देश में जितने बड़े स्कॉलर्स आए हैं, बड़े बड़े नेता भी आए हैं, लेकिन मैं स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं जो देश की धरोहर है, इस देश का बौद्धिक बैंक है, वो जेएनयू दिया है। बड़ा हिस्सा उसका दिया है जेएनयू ने। जेएनयू को फेंक दो बाहर से, खत्म कर दो इस देश में जेएनयू को। इस देश में कांवड़ विश्वविद्यालय खोल दो एक, जहां पर ट्रेनिंग कांवड़ यात्रा की दी जाए। यहां पे नफरत विश्वविद्यालय खोल दो, जहां पर नफरत फैलाने की ट्रेनिंग दी जाए। छात्रों के जूते से लेकर के और टी शर्ट तक की कीमत बता दी, जूते से लेके टी शर्ट तक, इतने जूता पहनते हैं, इतने के पहनते हैं, देशद्रोही हैं। संसद का वक्त खराब कर रहे हैं। संसद का वक्त कौन खराब कर रहा है? इसमें तो मैं भाजपा कांग्रेस किसी अलग नहीं करूंगा। मिनट मिनट में वहां पर कितना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा होता है। एक दिन की, पूरे दिन की प्रोसीडिंग में करोड़ों रुपए का खर्चा है, और वो किसी खेत बेच करके नहीं आता है। न भाजपा कोई नेता, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न प्रधानमंत्री किसी खेत बेच के नहीं आता है। वो इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस देश के गरीब से गरीब आदमी का पैसा है, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करने वाला टैक्स पेयर नहीं होता है। ये आज बड़ा साफ कर दूं मैं, इस देश में बहुत सारे लोग या नेता या जो अफसर बन जाते हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस, उनको लगता है टैक्स पेयर जो आईटीआर फाइल करते हैं वो है, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। जो सबसे गरीब आदमी है, जो पूरे दिन मेहनत करके शाम को 20 ग्राम अरहर की दाल और 50 ग्राम तेल सरसों का लेके जाता है, वो भी टैक्स पे करता है। जो साबुन खरीदता है, घड़ी और निरमा और
लक्स वो भी टैक्स पे करता है। कुछ भी परचेज कर रहा हो, कुछ भी इस देश में तो हवा पर टैक्स लग गई है भाई, कहां टैक्स नहीं है। मैं कल अभी देख रहा था, टोल टैक्स और बढ़ने की बात है 4 एक्सप्रेसवे पर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बना है उस पर 10 रुपए करीब करीब, एग्जैक्ट अमाउंट 9 रुपए 24 पैसे या कुछ है, 10 रुपए मानिए, 10 रुपए प्रति किलोमीटर टोल लगता है। 10 रुपए प्रति किलोमीटर, 10 रुपए टोल लग रहा है, 10 रुपए प्रति किलोमीटर तेल नहीं लगता है। लग्जरी से लग्जरी गाड़ी लेकर के अगर जाएगा आदमी तो लग्जरी गाड़ी का भी 8 या 10 का माइलेज होता है। तो 10 रुपए किलोमीटर तेल नहीं लगता, लग्जरी से लग्जरी गाड़ी चला जाए आदमी, 10 रुपए प्रति किलोमीटर टोल लग रहा है। उस पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग संसद में बैठ करके। संसद में बैठ करके चर्चा क्या होती है, संसद में नारे क्या लगते हैं, जय श्री राम नरेंद्र मोदी की एंट्री पर। ये संसद का आप लोग पैसा तार रहे हो, संसद का वक्त, संसद के कान में आवाज पहुंचाने के लिए अगर युवा संसद तक पहुंचते हैं तो ये उनका हक है। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। ये चीन नहीं बना दोगे आप। चीन बनाना चाहते हो जहां छात्रों के प्रदर्शन पर तोप से उनको रौंद दिया गया था, टैंकों से। ये भारत है, ये अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है, ये भिक्षा में मिला लोकतंत्र नहीं है, खैरात में मिला लोकतंत्र नहीं है, ये अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ऐसे लोग संभालेंगे। हाँ दीदी, क्या बोलिए। सवाल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान जो है वो किस मेरिट पर नेता चुन रहे हैं आजकल? मेरिट बता देते हैं। एक ट्वीट है, वो खुरपेच करके एक हैंडल है, बड़े अच्छे पॉलिटिकल सटाइल्स और वो करता है ट्वीट। देखिए, समय रैना से भी ज्यादा डार्क कॉमेडी करने वाली महिला बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री, ताबड़तोड़ बधाई। यही मेरिट है। इससे ज्यादा मेरिट जन्मदिन नहीं मनाते क्योंकि मां ने वीडियो नहीं प्रोवाइड करवाया, वीडियो मांगा था। पूतना शूर्पणखा, ये जो है प्रियंका गांधी ऐसे ही हैं, इन्हीं की तरीके से हैं। राहुल ने उनको भी, प्रियंका को भी इसीलिए उतारा है, जो देवों के देव मोदी जी हैं इनके लिए। ये सब ज्ञान रखने वाली रेखा गुप्ता के हाथ में अगर कमान सौंपी गई है तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए ना। सर वो तो ये 2 बार बेसिकली भी हार चुकी है ना। आदिति, हारना जीतना तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक खूबी थी कि हार रही थी, ये खूबी थी उनकी, पहली बार विधायक बनी है। बेसिकली कई जो है ना, वो ऐसे हम लोग कहते हैं कि ऐसे घोड़े जो छिपे हुए थे। हम बिधूड़ी को, दिल्ली में बहुत सारे हैं, दिल्ली एक जो है मीडिया के लिए भी केंद्र रहता है। यहाँ पर कोई कुछ बोलता है उल-जलूल तो आ जाता है, हालांकि अब इस दौर में नहीं आता, धीरे धीरे वो कम ही होता जा रहा है। तो हम यहाँ बिधूड़ी को जानते थे, हम यहाँ प्रवेश वर्मा को जानते थे, हम यहाँ अनुराग ठाकुर को सुनते थे, हम यहाँ कपिल मिश्रा को जो है झेलते थे। हमें पता ही नहीं था कि ये सब कहां से ट्यूशन लेके आ रहे हैं। ट्यूशन सेंटर अब पता चला है, ट्यूटर अब पता चली है। ये सब जो कपिल मिश्रा से लेकर के और विधूड़ी तक, ये सारे एक ही ट्यूशन, एक ही जगह से लेके आ रहे होंगे। और वो ये मोहतरमा है मैडम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। खैर चलिए, मैं बार बार कहूंगा दिल्ली को मुबारक हो, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अब सर बस जितने भी दिन है आप लोग सुनिएगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हमने इस पर चर्चा बहुत ज्यादा तो की नहीं, कि प्रवेश वर्मा को कितना धक्का लगा होगा। बहुत मेहनत अब करी बीजेपी को जीत दिलाने में। धक्का तो आप देख लीजिए ना, वो एक बार फिर से दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, घर में सन्नाटा है, गेट बंद है सब। अब इससे बड़ा धक्का क्या होगा? धक्का का साक्षात प्रमाण है, वो दिखाइए जरा खबर। ये देखिए, गेट बंद, न कोई हलचल न संपर्क, शपथ से पहले प्रवेश वर्मा के घर पसरा है सन्नाटा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये अंबानी चैनल पूछ रहा है, ये गोदी मीडिया पूछ रहा है, वो भी मजे ले रहे हैं कभी कभी बीच बीच में।
है तो पत्रकार, बीच में कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा सा मजा ही ले रहे हैं। ये किसी को शपथ लेनी हो मंत्री पद की, उसके घर में ये हालत हो, और जहां पर गेट अभी नहीं, चुनाव से कब से पहले से खुले थे गेट, उस गेट से लोग लिफाफे लेकर के निकलते थे, महिलाएं लिफाफे लेके निकलती थी, उस गेट से साड़ियां लेके निकलती थी महिलाएं, उस गेट से जूता चप्पल क्या क्या लेके निकली हैं। आज वो गेट बंद है, सन्नाटा है। तो ये प्रवेश वर्मा को पता चल चुका है क्या है हुआ है उनके साथ। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, बहुत सारे लोग अभी इसी पे जो मैंने दिखाया पसरा है सन्नाटा, बहुत सारे लोग वीडियो लेके आएंगे, दिल्ली में महासंकट हो गई, सरकार बगावत हो गई। ये लिखने पे अभी तुरंत आज ही लिखा जाए बगावत हो गई भाजपा में, तो एक इस देश के लोग मसाला पसंद करते हैं, न्यूज कम मसाला ज्यादा, तो तत्काल जो है वो उस पर व्यूज आएंगे, लाखों व्यूज, मिलियन व्यू आएंगे कि प्रवेश वर्मा का गेट बंद है, बगावत हो गई। साफ कर दे, बगावत उगावत कुछ नहीं। भाजपा में किसी की इतनी अब हैसियत नहीं है कि वो बगावत कर सके, किसी की रीढ़ इतनी सीधी नहीं है कि वो खड़ा हो सके सामने, बिल्कुल रीढ़ सीधी करके मोदी और शाह के सामने खड़ा हो सके, आवाज उठा सके, किसी की नहीं। जो फैसला हो गया वो दुख से मानो और सुख से मानो, हंस के मानो, रो के मानो, मानना ही मानना है, आपके पास विकल्प नहीं है। देखिए विकल्प नहीं है, करना ही करना है, विकल्प आपके पास नहीं है। रोज बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो महाराष्ट्र में जो है फडणवीस के सामने दिक्कत, शिंदे नाराज हैं, फडणवीस के सामने दिक्कत है। मेरे भी चैनल पर हो सकता है ऐसे वीडियोज लग जाए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल पर एकदम नहीं लग सकता है, लग जाए भैया, हो सकता है कि तनख्वाह उनखा देने के लिए कभी लगा देना पड़ता हो ऐसे भी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। शिंदे जो बार बार बीच बीच में रूठ रहे हैं, और मंच पे अभी उन्होंने बोला कि जो है तांगा पलट जाएगा अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो। ये पता है वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं, नहीं कार्यकर्ता छोड़ देगा शिंदे को, राजनीति को समझिए, कार्यकर्ता शिंदे छोड़ देगा कि अरे भाई जब हमारा नेता ही घुटनों के बल आ चुका है तो ये हमारी क्या इज्जत और अस्मिता बचाएगा, क्या हमारा काम करवाएगा। दरअसल शिंदे के मंत्रियों तक का काम अब नहीं हो रहा है, अफसर सीधे फडणवीस से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, सीधा फडणवीस से। मंत्रालय शिंदे के नेता के पास है, मंत्री वो है और फडणवीस से इंस्ट्रक्शन है। ये बात पब्लिकली अगर स्टेब्लिश हो गई तो कौन कार्यकर्ता रुकेगा। तो अफसरों को नहीं हमारी सुननी पड़ेगी, नहीं तो तांगा पलट जाएगा, घोड़ा पलट जाएगा, ये सब करना पड़ता है। तो ये गेट बंद है, बहुत सारे प्रवेश वर्मा ने मेहनत की थी, बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रवेश वर्मा के पीछे खड़े होंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे प्रवेश वर्मा तो भला होगा। अब उनको कि यहाँ गेट बंद है, प्रवेश वर्मा टेंशन में है, कम से कम दुख ही अपना प्रकट करेंगे तो कोई आकर के भिड़ेगा नहीं कि अरे यार प्रवेश वर्मा, प्रवेश जी आपको तो इन्होंने साइड कर दिया, आपने ये बड़े-बड़े वादे किए थे। प्रवेश वर्मा ने भी वादे किए होंगे अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि देखना सीएम बनूंगा तो आपका भला होगा, आपका भला होगा। तो ये सब मैसेज देने के लिए है, जहां मैसेज देना है वहां मैसेज देने की किसी की हैसियत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए आप। जी सर, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता को जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर आलाकमान ने चुना है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है? क्योंकि उनकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड न्यूज लॉन्चर ने खंगाल करके आपके सामने रख दिया है। आप खुद तय करें कि रेखा गुप्ता को बतौर सीएम आप 10 में से कितना नंबर देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द होगी आपसे मुलाकात, और ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।